हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। इसका एक वीडियो में पहले पोस्ट कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे। वो रिकॉल करना यहाँ पर ज़रूरी था, रिवाइज़ करना ज़रूरी था। इसके अलावा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि आपको सारे ही वीडियोस प्रीवियस चैप्टर के भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आराम से उनको देखिए और घर बैठे लॉकडाउन में अपनी तैयारी करिए। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस के लिए मैथ्स के वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं जिनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं। सर्कल में मैंने आपको बताया था टेंजेंट, ठीक है। मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो या तो लाइन कोई इसके बाहर होगी, ठीक है। अगर लाइन इसके बाहर है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, ठीक है। और अगर ये कट कर रही है तो इसको कहते हैं सीकेंट। कट कर रही है तो 2 पॉइंट पे करेगी और ये सीकेंट कहलाएगी। और अगर ये टच कर रही है, अगर ये ओनली टच कर रही है, तो टच कोई भी चीज़ एक ही पॉइंट पे करती है, ठीक है। और टच करने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों चीज़ों में डिफरेंस बता दिया था कि सीकेंट किसे कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं और टेंजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम टेंजेंट में ही आगे बढ़ते हैं। अगर ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये इसका टेंजेंट है P, ठीक है, ये टेंजेंट है। अब क्योंकि ये लाइन तो कितनी भी बड़ी, ये टेंजेंट की लेंथ तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये एंडलेस लाइन है दोनों तरफ से। तो अगर हमें कहीं पर अच्छा एक चीज़ और, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल टच कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसकी अगर कभी लेंथ निकालने को आती है, टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है, तो आपको पहले यहाँ पर बाहर एक पॉइंट दिया रहता है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको लेंथ पूछी जाएगी, तो उस पॉइंट से लेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तब उसकी लेंथ जो है, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है PQ जो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी। तो लेंथ निकालने के लिए आपको कोई पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर दिया होगा, आप वहीं से लेंथ फाइंड करेंगे। और ये जो है ये रेडियस है आपकी, ठीक है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमको अभी प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें अभी प्रूव करना है। पहली थ्योरम आपकी जो है यही है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 10.1 होगी शायद, ये इसमें लिखा है। इसमें आपको दिया है, आपको प्रूव करना होता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. Perpendicular to the radius, ठीक है, radius through the point of contact, through the point of कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कल है और ये अगर टेंजेंट है, ठीक है, तो ये जो है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे ये प्रूव करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई ऐसे हमको प्रूव नहीं करना। हम बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं इसमें R, ठीक है, और यहाँ पे ये जहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं S, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ठीक है, सिंस OS एंड OP रेडियाइज, क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल की, दोनों रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि OS इक्वल्स टू OP होगा।
लेकिन जो ओ आर है वो ओ एस में एस आर प्लस करके मिल रहा है ना, मतलब ओ एस में हमको कुछ ऐड करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ओ आर है वो ग्रेटर देन ओ पी होगा। तो ओ आर इसका मतलब ओ पी से बड़ा ही है, या दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो लेस देन ओ आर है। इसी तरीके से हम इस लाइन पर और भी पॉइंट ले सकते हैं, आर डैश, या इधर को ले लीजिए आप आर डबल डैश। तो ऐसे ही जो है हम बहुत सारी लाइंस के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी लाइन जो है ओ पी होगी। तो सिंस क्या आ जाएगा, देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट लाइन थ्रू ओ टू टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओपी ही सबसे छोटी लाइन है जो कि ओ से टेंजेंट तक ड्रॉ की गई है। और जब भी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, और जो परपेंडिकुलर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा मतलब हो गया कि एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था। ये आपकी पहली थ्योरम थी, और ये सीबीएसई में 2011, 12 और 13 में लगातार आपकी पूछी गई है। ठीक है, अब हम इसमें एक ही थ्योरम यहाँ पे आपकी है, उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 देखिए, सर पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसमें हम मानेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स में अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन अ, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसका अगला है, ये 2 का फर्स्ट है, और 2 का सेकंड जो है वो कह रहा है कि अ टेंजेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट। अगर कोई टेंजेंट जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर वो टेंजेंट रहेगा ही नहीं, उसको क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं सीकेंट। ठीक है, उसके बाद अगला है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट हमेशा 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो उसके पैरेलल दूसरी तरफ से एक ही टेंजेंट और होगा, यानी कि टोटल 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद अगला है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल। उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट के बीच में ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ लिया जाता है, या 1 वर्ड में, या फिर मल्टीपल चॉइस में बना के दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है जो पॉइंट पी पर है। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यही रेडियस है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। तो ये कहीं पर क्यू है, वहाँ से ये मिलता है 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है आपको। लेंथ ऑफ पी क्यू माने टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ पी क्यू। अब क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू माने बेस निकालना है। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25
तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 119, तो पी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा √119। तो ये हो जाएगी पी क्यू की लेंथ, ठीक है, √119। तो इस तरीके से इसमें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कभी बेस पूछा जाता है, कभी परपेंडिकुलर पूछा जाता है और कभी खुद हाइपोटेन्यूस ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करो बोल रहा है, ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉ करो बोल रहा है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करिए, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए, कर दिया आपने ए बी, फिर 2 लाइन इसके इस तरीके से ड्रॉ करो इसके पैरेलल कि एक इस सर्कल का टेंजेंट हो, ठीक है, एक तो इस सर्कल के टेंजेंट हो, इसके पैरेलल हो और सर्कल का टेंजेंट हो, और दूसरा इसका सीकेंट हो, कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, फिर एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, फिर 2 लाइन ऐसी ड्रॉ करी जिसमें से कि एक सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है, और एक सर्कल की सीकेंट है। तो ये ड्रॉ करना था। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 10.1 में 4 ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड।